हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस का लेक्चर 11 है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, फिर हमारा प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस यानी कि फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पूरा रैप अप हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं सरफेस एनर्जी बैलेंस और सरफेस कलर। देन हम लास्ट देखेंगे उसके कैरेक्टराइजेशन क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं सरफेस एनर्जी बैलेंस से। तो सरफेस एनर्जी बैलेंस को अगर जूम आउट करें तो सरफेस एनर्जी बैलेंस जो होता है वो हमारा वेट अ सेकंड, हाँ, सरफेस एनर्जी बैलेंस को अगर ध्यान से देखें तो वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम उस पार्ट्स को देखते हैं। पहला पार्ट है एनर्जी इन, जो कि आर एन से डिनोट होता है। हम इसको देखेंगे फर्दर। फिर होता है हमारा एनर्जी आउट, जिसको हम एच प्लस एल ई प्लस जी प्लस पी से डिनोट करते हैं। लास्ट हमारा हीटिंग, जो कि प्लस डेल्टा क्यू से डिनोट हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ये जो टर्म्स हैं वो क्या डिफाइन कर रही हैं। पहला है आर एन। तो आर एन जो हमारा हो रहा है वो नेट रेडिएशन डिनोट कर रहा है, यानी कि हमारा जो नेट रेडिएशन है वो एनर्जी इन हो रही है, मतलब कि हमारा नेट रेडिएशन इन हो रहा है। देन हमारा आता है एच, सेंसिबल हीट फ्लक्स। एल ई हमारा होता है लेटेंट हीट फ्लक्स। जी होता है हमारा ग्राउंड हीट फ्लक्स। पी होता है हमारा फोटोसिंथेसिस हीट। मतलब कि एच से लेके पी तक ये सब हमारा जब मिलते हैं आपस में तो वो हमारा एनर्जी आउट करते हैं, मतलब कि ये हमारी एनर्जी निकलती है। देन उसके प्रोडक्ट में हमारा नेट हीट या स्टोरेज रहती है, जिसको हम डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारा पी होता है वो बहुत छोटा होता है और यूजुअली इग्नोर किया जाता है मेटलॉजिकल एप्लीकेशन पे। एंड डेल्टा क्यू जो होता है वो कुछ टर्म्स में इंक्लूड किया जाता है अगर जो सरफेस होती है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होती है कि नहीं, और जो मासलेस प्लेन होता है वो हीट नहीं हो सकता। सो अगर हम आगे देखें तो हमारा आता है सॉइल कलर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट physical property of the soil that explain about the soil key characteristics of soil। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, जो कि अ, हमें ये एक्सप्लेन करती है कि उसके जो की कैरेक्टर्स होते हैं या की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सॉइल के, हमें सॉइल कलर से पहचानने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि कुछ माइनर कंपोजिशन होती हैं या एज या जो सॉइल की प्रोसेस होती है, चाहे वो केमिकल एरेशन हो या कार्बोनेट एक्यूमुलेशन हो या फिर उसकी जो ऑर्गेनिक ह्यूमिडिफाइड है उसकी प्रेजेंस में हो या फिर उसके मेटल में हो, एटसेट्रा। तो जो सॉइल कलर होता है वो मिनरल से प्रोड्यूस होता है, जो कि उसके पेरेंट मटेरियल से उन्हें मिलता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रहता है, नेचर रहता है या अबंडेंस रहती है, वो आयरन की जो अबंडेंस रहती है और जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ये सब भी उसके पेरेंट मटेरियल से उसको मिलता है। नेक्स्ट अगर हम उसके एग्जांपल देखें तो येलो या फिर रेड कलर जो होता है सॉइल में, वो इंडिकेट करता है कि जो फेरिक आयरन ऑक्साइड रहता है वो उस सॉइल में ऑक्साइड्स रहता है। डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर जो रहता है वो इंडिकेट करता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक, उसका कैरेक्टराइजेशन। तो जो सॉइल कलर होता है वो अलग अलग कैरेक्टर्स पे बेस्ड रहता है और उसके कुछ बेसिस हैं, जैसे कि उसका ह्यू या उसकी कुछ वैल्यू और क्रोमा। और अगर हम ये सब अगर फाइंड करें तो हम मुंसल्स कलर बुक के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ह्यू जो होती है वो हमें डिस्क्राइब करती है डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को, एंड जो उसकी वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि जो डिग्री ऑफ लाइटनेस है या डार्कनेस है, मतलब ये कितना वो डार्क है सॉइल, या वो सॉइल कितनी लाइट है
उसके कलर के अकॉर्डिंग उसको हम ग्रे स्केल से, जो नेचुरल ग्रे स्केल होती है, उससे हम रिलेशन में बैठा के समझते हैं। जो क्रोमा होता है वो इंडिकेट करता है कि जो कलर का सैचुरेशन है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, और ये हम उससे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है और जो ह्यू की डोमिनेंस होती है उसके थ्रू कंपेयर करके निकालते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इफ़ आपको कोई डाउट है या आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।